Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the rotational kinetic energy of a solid sphere of mass 3 kg and radius 0.2 meter rolling down an inclined plane of 7 meter is। ठीक है, आपको क्या बतानी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देख, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप या तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर रोलिंग मोशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि रोलिंग मोशन कर रही है, ठीक है, रोलिंग मोशन कर रही है, ठीक है। और हमें यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, एनर्जी किसके इक्वल होगी? देखिए, यहाँ पर बोला गया कि एक सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर का क्रॉस सेक्शन आपका क्या होगा? सर्कुलर होगा, ठीक है। ये 7 मीटर की हाइट आपको यहाँ पर ऐसे गिवन कर रखी है, ठीक है। 7 मीटर की हाइट यहाँ पर क्या कर रखी है? ऐसे गिवन कर रखी है। ये कुछ इंक्लिनेशन है, ठीक है। तो हमसे बोल रखा है, देखिए ये 7 मीटर हाइट का थी, तो हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब ये नीचे पहुंचेगी, ठीक है। तो देखिए, जब ये रोलिंग कर रही थी उसके पास दो टाइप्स की काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इनिशियली तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, बट जैसे जैसे नीचे होगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh के इक्वल। और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? यहाँ से हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी होगी? एक तो आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसको मैं हाफ एम स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस दूसरी आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसको मैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया कि रोलिंग मोशन कर रहे हैं, तो रोलिंग मोशन की कंडीशन क्या होती है? ओमेगा को हम वी बाई आर के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको पुट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? एम जी एच इट इज इक्वल टू, देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर। इस टर्म को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। हाफ आई, आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसका फाइंड आउट करना है? सॉलिड स्फीयर का। कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर के इक्वल। तो 2/5 एम आर स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ठीक है। इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है? वी बाई आर। इसका स्क्वायर करेंगे तो वी का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपकी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आपका 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया? देखिए, 1/5 एम बी स्क्वायर, सॉरी 1/2 एम बी स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा। और यहाँ से आपका 1/5 एम बी स्क्वायर आ रहा है ना? हाँ ठीक है, 1/5 एम बी स्क्वायर आ रहा है। तो इस टर्म को देखिए, अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7/10 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 2 7, 5 दूनी 10, ठीक है। 7/10 एम बी स्क्वायर के इक्वल हो गया, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी होगी। अब बच्चों देखिए, ये टर्म किसके इक्वल है? ये आपकी टर्म एम जी एच के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? आपकी एम जी एच के इक्वल, ठीक है। ये टर्म आपकी एम जी एच के इक्वल होगी, हाँ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, एम बी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो एम बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। कितने आएगा? देखिए, 10/7 ऑफ एम जी एच आएगी, ठीक है। हमसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं खाली, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देखिए, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली पूछ रखी है, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो आपकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी ना। ये टर्म होनी चाहिए, ठीक है। बस इसकी वैल्यू बतानी मुझे, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? देखिए, ये आपकी 1/5 एम बी स्क्वायर की इक्वल थी। यहाँ से देखिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको फिर से कर लीजिए, आई कितना हो जाएगा आपका? 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इंटू आपका वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा था, 2 से 2 कैंसिल। तो 1/5 एम बी स्क्वायर, बेसिकली मुझे 1/5 एम बी स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, मैं क्या लिख सकता हूँ? एम बी स्क्वायर की वैल्यू तो इतनी है, 10/7 एम जी एच के, ठीक है। तो 1/5 करूंगा तो हो जाएगी आपकी 2/7 एम जी एच के इक्वल। कितनी हो जाएगी आपकी? 2/7 एम जी एच के इक्वल। बस आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, ठीक है। 2/7 इंटू एम, मास गिवन है 3 केजी के इक्वल है, ठीक है। जी 10 एज्यूम कर लेंगे, एच हाइट 7 मीटर गिवन कर रखी है, 7 से 7 कैंसिल। 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 60, 60 जूल्स, हाँ 60 जूल्स लीवर है, ठीक है। तो 60 जूल्स क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।